हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं समाकलन की प्रश्नावली 7.2 जो कि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो ये जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है पहले आपको इसका बेसिक भी क्लियर करता हूं, तब इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आप लोगों ने शायद देखी पहली प्रश्नावली जो 7.1 देखी होगी, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि समाकलन में अंश बटे हर का कोई नियम नहीं होता है और ना ही कोई गुणनफल नियम होता है। और अंश बटे हर वाले क्वेश्चंस में हम ज्यादातर क्वेश्चंस को सेपरेट करके करते हैं ताकि वो x की घातों के रूप में सरलतम हो जाए, या त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो उन्हें भी अलग अलग करते हुए लिख लिया, वो सरलतम हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए सरलतम रूप में नहीं आ सकता तो उस क्वेश्चन को कैसे करें। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये इस तरीके का है, यही चीज मैं देखिए सिखा रहा हूं। एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स, यानी कोई फलन है एफ एक्स, वो आपको हर में दे रखा है और जो अंश में है वो इसका अवकलन है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन अगर हैं तो कैसे करें इसका समाकलन। है अंश बटे हर के रूप में, लेकिन डिफरेंस क्या है, हर में तो क्वेश्चन यानी फलन है और अवकलन उसका वो अंश में दे रखा है। ये पूरा एक फलन है। या ऐसे भी हो सकता है, देखिए कोई फलन आपको दे रखा है, उसकी कितनी भी घात हो सकती है, लेकिन गुणा में उसके साथ उसका अवकलन भी लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं चलिए मैं बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमें यह देखना है जो भी फलन है उसे हम t मानेंगे। यह आपको बहुत ध्यान से पहचानना है। जो भी फलन है, यहां तो चलिए मैं क्लियर बता रहा हूं कि fx है, यहां भी fx है। फलन वही होता है, देखिए जैसे हम fx लेते हैं उसका अवकलन जो होगा वो f डैश होता है, तो हम फलन को ही t मानेंगे, ये बात ध्यान रखें, उसके अवकलन को नहीं। ये हमें खुद बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। हम फलन को t मानेंगे। अब मैंने fx को तो t मान लिया, चलिए ठीक है। अब इसका अवकलन मैं लिखता हूं, यानी कि f डैश एक्स, और t का अवकलन कितना हो गया dt अपॉन dx, क्योंकि हम t का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x का इसका तो देखिए ठीक है, आप तो करते ही आए हैं। t का कितना हो गया dt अपॉन dx। हम एक काम करेंगे, यहां से dx का मान निकालते हैं। कैसे, dx तो इधर आ गया, इसे हम बटे में ले गए, यानी dx इक्वल टू dt बटे एफ डैश एक्स। dx इक्वल टू dt बटे एफ डैश एक्स। चलिए अब देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए एफ डैश एक्स जो था यानी अवकलन, वो हम ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ देंगे। फलन एफ एक्स को मैंने क्या माना था t, देखिए वो मैंने यहां लिख दिया। dx का मान जो ये हमने निकाला वो देखिए ये आ गया। इसका बेनिफिट देखिए ये मिला, ये जो इसका अवकलन था ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बचा वो केवल बचा 1 अपॉन टी dt। यानी अब हमें इस फलन का समाकलन करना है, लेकिन कौन से चर के सापेक्ष, t के सापेक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही क्वेश्चन में dt आता है तो ये जो पूरा फलन है ये t के पदों में होना चाहिए। अगर अब भी कहीं x रह गया तो उस x को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका समाकलन हमें t के सापेक्ष करना है। अगर dt है तो ये पूरा फलन भी देखिए t के पदों में ही होना चाहिए। अब देखिए ये तो हम जानते हैं 1 अपॉन टी, हम 1 अपॉन एक्स का समाकलन करते हैं x के सापेक्ष तो log x लिखते हैं। अगर हम 1 अपॉन टी का समाकलन करें t के सापेक्ष तो log t ही आएगा। देखिए फलन तो उसी से ही मैच करता हुआ है, t के सापेक्ष करना है, t के रूप में फलन है, इसका समाकलन देखिए log t हो गया प्लस c, क्योंकि एक अनिश्चित समाकलन है। लास्ट में देखिए एक स्टेप और बचा। ये जो t हमने जिस फलन को माना है वो हम t का मान t की जगह रख देंगे, और वो कितना था fx। ये देखिए इसका आंसर हो गया।
अब आप लोग चाहे इसका अवकलन करके देख लें श्रृंखला नियम से। देखिए पहले मैंने इसे x माना, तो log x का 1/x यानी 1/fx, और फिर fx का f डैश x, यही आएगा। देखिए क्लियर भी हो गया, आंसर भी चेक हो गया। एक बार और समझते हैं, देखिए यही चीज, हमें फलन को ही t मानना है। ये बात देखिए इधर भी लिखी है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा इसके लिए। इसका मतलब है अगर मैंने यहां fx को t माना तो ये तो हो गया देखिए t की पावर n। अब ये तो पावर कोई भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकती है, मैंने पावर n ले लिया। n का मतलब ये कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। f डैश x मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया, और dx का मान वो देखिए ये निकाला। देखिए ये बात ध्यान रखें, जो इसका अवकलन होता है हम उसे ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दें, या एक काम और कर सकते हैं आप, अगर मैं dx को गुणा में ले जाऊं यानी f डैश x गुणा dx, वो dt हो गया पूरा। आप लोग पूरा इसकी जगह dt भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, अब भी देखिए dt ही आ रहा है, और सीधा लिख देंगे तो भी dt ही आएगा। इसका मतलब अब देखिए ये जो फलन हुआ t की पावर n और dt, ये बिल्कुल सही है इस समय। क्यों? क्योंकि ये फलन जो आ रहा है आपका देखिए वो t के पदों में ही है, और हमें इसका समाकलन भी t के सापेक्ष करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आप लोग करते हैं x की पावर n का समाकलन, लेकिन x के सापेक्ष आपने किया, x की पावर n+1 बटे n+1, हमें इसका t के सापेक्ष करना है, तो t की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। लेकिन ये बात ध्यान रखें, आप लोग इतना ही नहीं छोड़ के आए, हमें उत्तर जो निकालना है, फलन अगर x के रूप में दे रखा है तो उसका समाकलन भी x के रूप में ही होगा। हमने t किसे माना? fx को। यह आ गया देखिए fx की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। चेक करके अगर हम देखें, देखिए पहले हमने इसे x माना, इसका अवकलन करके देखते हैं, तो x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n-1, तो ये तो देखिए कट जाएंगे, fx की पावर n बची, फिर fx का भी करेंगे तो f डैश x, देखिए पूरा यही आ गया। ये आंसर भी चेक हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो इसी तरीके के करने हैं, लेकिन अब एक बात ध्यान रखें, जो अंश बटे हर के क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस में हम हर वाले फलन को ही टी मानते हैं। सब में नहीं, देखिए उसकी पहचान भी बता रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर वाले फलन को टी मानना पड़ेगा। गुणा वाले में तो देखिए चेक करना है कि fx कौन सा है, f डैश कौन सा है। लेकिन एक पहचान और बताता हूं आपको, अगर कोई फलन इनवर्स के रूप में दे रखा हो, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोई भी 6 इनवर्स होते हैं, हमें इनवर्स वाले को ही टी मानना है, वो चाहे अंश में लिखा हो चाहे हर में लिखा हो, इनके लिए कोई नियम नहीं है। इनवर्स वाले क्वेश्चन में इनवर्स को ही टी मानना है, लॉग वाले क्वेश्चन में लॉग को ही टी मानना है। ये चाहे अंश में लिखे हों चाहे हर में लिखे हों, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये गुणा में हो चाहे भाग में हो, कहीं भी हो, हम इन्हें ही टी मानेंगे। इनके अलावा अगर कोई फलन होता है तो मोस्टली यही देखता हूं मैं कि जो हर में फलन होता है हम उसे ही टी मानते हैं। चलिए अब मैं इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूं। देखिए अब मैंने पहला क्वेश्चन लिखा 2x/1 + x², इसका समाकलन हमें करना है। अब कुछ लोग देखिए यही करेंगे, इसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, यानी 2x/1 + 2x/x², ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेपरेट देखिए तब होता, मैं चलिए लिखता हूं, अगर यहां इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होता तो मैं इन्हें सेपरेट कर लेता, 1/2x + x²/2x, फिर उसका समाकलन भी हो जाता, ये बहुत सिंपल होता क्वेश्चन। लेकिन अब देखिए ये जो लिखा है क्वेश्चन, इसमें अंश बटे हर का तो देखिए समाकलन में कोई नियम होता ही नहीं है। भले ही आपको देखिए ये पता है कि प्रतिस्थापन वाली एक्सरसाइज है, लेकिन एग्जाम में कभी ये लिखते नहीं आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए आप कैसे सोचेंगे, अंश बटे हर का तो कोई नियम होता नहीं, सेपरेट इन्हें कर नहीं सकते, तो ऐसे क्वेश्चन में अब मुझे यही सोचना है ऐसा कोई इसमें फलन तो नहीं जिसका अवकलन भी इसमें लिखा हो। देखिए x² का अवकलन 2x होता है, आप लोग सोचेंगे हम x² को t मान सकते हैं,
और मैं आपसे कहूं देखिए अगर पूरे का ही मैं अवकलन करूं तो 1 का अवकलन कितना हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ये पूरे का भी 2x ही आ रहा है। तो हम केवल एक्स स्क्वायर को भी टी मान सकते हैं और पूरे को भी टी मान सकते हैं। अगर आपको लगे कि हम पूरे को भी टी मान सकते हैं, उसका भी वही रिजल्ट आ रहा है, तो आप कोशिश ये करें कि आप पूरे फलन को ही टी माने। ये थोड़ा उसके मुकाबले सिंपल ही होगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना। अब अगर हम इसका अवकलन करें, वो देखिए 2x हो गया और t का कितना हो गया dt अपॉन dx। तो यहां पर dx का मान कितना आएगा 2x लिया है बटे में dt अपॉन 2x। बहुत सिंपल है, देखिए इसका अवकलन 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x और dx का मान जो मैंने इसलिए बेसिक समझाया था पहले, सारे क्वेश्चन अब उस तरीके से ही होंगे। अब देखिए मैं आगे का पार्ट करता हूं। 2x ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि अवकलन है, अवकलन को हम कुछ नहीं करते, उसे हमें ऐसे ही छोड़ना है। इसे हमने t लिख दिया और dx का मान dt अपॉन 2x, ये देखिए कैंसिल। अब हमारे पास देखिए ये फलन बचा 1 अपॉन टी dt, हमें इसका समाकलन करना है। ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि 1 अपॉन टी, इसमें कहीं x तो आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक है फलन। इसका समाकलन t के सापेक्ष करें तो वो log t हो गया प्लस c, क्योंकि c नियतांक अनिश्चित समाकलन। t का मान t की जगह लिख दिया और t क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए मैंने लिख दिया। ये कंप्लीट हो गया, कोई टिपिकल नहीं था, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। सेकंड में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है यहां पे, देखिए सेकंड आप कर सकते हैं, मैंने हिंट भी दी थी, तब भी देखिए थर्ड की तरह ही है वो। अब देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन में एक काम ये करता हूं, इसमें क्योंकि x कॉमन है तो यहां बचा 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए आप सोचेंगे किसे माने, log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, वो देखिए ये आ रहा है, और पूरे का अवकलन करूं तो भी 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब हम 1 प्लस लॉग एक्स को t मान सकती हैं, केवल log x को भी मान सकती हैं, लेकिन मैंने कहा था अगर लगे कि पूरे फलन का अवकलन भी वही आ रहा हो, पूरे फलन को मानिए आप, यानी 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। चलिए मैं इसका जो है यहां लिखता हूं, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन कितना हो गया 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप लोग यही सोचेंगे कि dx का मान निकालना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, वो लॉग वाले में ही होगा, तो dx इक्वल टू एक्स इंटू डी टी। चलिए मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसे मैंने t मान लिया, देखिए ये था t, और dx का मान वो हो गया dt, लेकिन dx का मान था x इंटू डी टी, देखिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, वो हो गया x इंटू डी टी। अब देखिए ये बेनिफिट मिला, देखिए x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास केवल क्या बचा 1 अपॉन टी डी टी, और इसका समाकलन क्या होता है, चलिए मैं आगे लिखता हूं पहले log t प्लस सी, t का मान t की जगह लिख दिया, कितना है t का मान 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। अब देखिए मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। ये क्वेश्चन देखिए फोर्थ वाला। चलिए फिफ्थ वाला जो है वो उसकी मैं वैसे ही हिंट दे देता हूं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस का अवकलन माइनस के साइन होता है। आप चाहे साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लें, चाहे कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस से बचना चाहते हैं तो साइन ए एक्स प्लस बी को ही टी मान लें, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अब चलिए पहले ये देखता हूं, ये क्वेश्चन जो दे रखा है, ये साइन कॉस एक्स जो लिखा है
ये देखिए मैंने एक अलग ब्रैकेट में किया, क्योंकि साइन इसका कोण जो है वो पूरा ये है, और इसी का जो अवकलन है वो देखिए ये लिखा है साइन एक्स। तो हम केवल इतने को टी मानेंगे। अवकलन देखिए पहचानना है, आप वो पहचान के देखना है। देखिए अवकलन केवल ये चीज है, हम पूरे का अवकलन करें तो नहीं है, देखिए ये केवल अगर इतने पार्ट का अवकलन करें वो देखिए ये आ रहा है। तो ये हमें भी यहां मानना पड़ेगा, वो केवल cos x को टी मानना है। माइनस आने दीजिए, माइनस तो नियतांक है, कोई फर्क, नियतांक अगर आता है अवकलन करते वक्त उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी dx का मान हो गया dt अपॉन माइनस के साइन एक्स। अब देखिए मैं आगे का पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं, साइन एक्स इंटू, ये तो अवकलन था, देखिए मैं यहां भी कह रहा हूं अवकलन तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे मैंने t माना था तो ये हो गया साइन t, और dx का मान dt बटे माइनस के साइन एक्स। ये देखिए साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस नियतांक है हम बाहर ले सकते हैं। आपके पास देखिए केवल साइन टी बचा, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें कहीं x नहीं आ रहा। अब देखिए मैं अगर इसका समाकलन करूं तो साइन x का समाकलन होता है माइनस के कॉस x, x के सापेक्ष, तो इसका माइनस के कॉस टी आएगा, और अगर इसका माइनस के कॉस टी है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉस टी प्लस सी, और आंसर क्या हो गया, टी का मान वापस टी की जगह रख दिया, यानी कॉस एक्स प्लस सी। देखिए ये भी कंप्लीट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, x अंडर रूट एक्स प्लस 2, और ऐसे ही देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी लिखा, 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैंने आपको देखिए 6 अभी समझा दूंगा, वो होमवर्क में ही दूंगा आपको 6, और जो इसका 8 क्वेश्चन है वो भी आपको होमवर्क में ही दूंगा, वो इनकी तरह ही हैं। अब आपके सामने देखिए आती है बात कि हम इन्हें कैसे करें। तो आप पूरी समाकलन में ध्यान रखें, जब तक देखिए जब तक समाकलन ये चलेगी आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अंडर रूट में जो भी फलन होगा हम उसे ही कोशिश करेंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे x प्लस 2 है यहां पे, इसे अगर मैं कह रहा था t मानने की कोशिश, तो इसका अवकलन तो देखिए 1 आएगा, अंडर रूट को तो मैं छोड़ रहा था, अंडर रूट के अंदर वाले फलन की बात कर रहा हूं। इसका अवकलन कितना आएगा 1, अब वो तो कहीं है ही नहीं, 1 तो सब जगह ही लिखा हुआ मिलेगा, ये x कैसे कैंसिल होगा, इसीलिए मुझे करवाना पड़ा। ये देखिए एक बात, चलिए मैं यहां लिखता हूं पहले, ये मैंने इसमें 2 कॉमन लिया, यहां क्या बचा 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2 तो नियतांक है मैं बाहर ले लूंगा। अब मैं आपसे कह रहा था अंडर रूट के अंदर जो भी फलन है, देखिए अंडर रूट पे ध्यान ना दें आप, केवल फलन पे ध्यान दें। इसका अगर मैं अवकलन करूं तो देखिए इसका 2x और इसका 1, इसका 0, 2x प्लस 1 वही तो लिखा है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था, अंडर रूट के अंदर जो फलन होता है, मैं चलिए यहां लिखता हूं, इसे हम मानेंगे टी स्क्वायर। आप टी मान सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टी स्क्वायर मान के सॉल्व होंगे, ये तो कहे टी मान के भी हो जाता, लेकिन मैं आपके सामने एक नियम रख रहा हूं, आप लोग हमेशा ध्यान रखें, टी स्क्वायर से सारे सॉल्व होते हैं। यानी अंडर रूट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है और उसे यह जरूरत आपको पड़ती है टी मानने की, तो आप लोग उसे टी नहीं माने, उसे टी स्क्वायर माने। अब मैं आपको बताऊंगा आगे ऐसा क्यों कह रहा था। पहले मैंने चलिए इसका अवकलन किया 2x प्लस 1, टी स्क्वायर का करें तो पहले टी स्क्वायर का 2 इंटू टी, फिर टी का भी करना है dt बटे dx, क्योंकि ये तो श्रृंखला नियम से होगा। पहले टी स्क्वायर का किया 2 इंटू एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं 2x,
टी स्क्वायर का क्या क्या 2 इंटू टी, लेकिन टी का भी तो करेंगे क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। अब देखिए मुझे निकालना है dx का मान, तो ये चीज आ गई बटे में, यानी 2 इंटू टी डी टी बटे 2x प्लस 1। अब देखिए मैं इसके आगे लिखता हूं, अवकलन तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसे मैंने माना था टी स्क्वायर, तो ये हो गया देखिए अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर, मैंने चलिए लिख के ही दिखा दिया आपको। और dx का मान देखिए इधर निकाल रखा है 2 इंटू टी डी टी बटे 2x प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका अवकलन यहां लिखा हुआ था, ये पिछले क्वेश्चन की तरह हुआ, ये कैंसिल हो रहा है। देखिए यहां ये कैंसिल हो गया। अब अंदर क्या बचेगा, नियतांक तो हम बाहर कर सकते हैं, 2 गुणा 2 यानी कि 4, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर का मतलब ये टी हो गया, और एक टी यहां भी है, तो टी इंटू टी कितना हो गया, टी स्क्वायर। अब अगर हम इसका समाकलन करें x की पावर n वाली मेथड से, तो वो यही तो होगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। आप करके देख लीजिए, t की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, सीधा ही लिख दिया करें। अब आता है केवल t का मान रखने वाली बात। t हमने किससे माना है, हाँ अब आती है देखिए ये बात, यहां t क्यूब है, ये है टी स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं यहां से t का मान निकालें तो वो अंडर रूट में आएगा। चलिए मैं आपको रख के दिखा रहा हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो t का मान है लेकिन t का भी क्यूब है। या तो आप ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ा है, लेकिन देखिए मैं इसे पूरा आंसर नहीं मानूंगा। अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2, ये पावर कितनी होगी 1/2, इसका भी क्यूब, तो टोटल पावर हो गई 3/2। ये आंसर हुआ देखिए। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि अवकलन कैंसिल हो गया। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे इसमें तो कोई अवकलन लिखा ही नहीं है, अब इसमें क्या कैंसिल होगा, इसमें तो क्योंकि कोई अवकलन लिखा ही नहीं है। तो देखिए मैं एक बात कहता हूं यहां पे, चलिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, कभी आपको कंफ्यूजन हो। मैं देखिए यहां लिख रहा हूं ये x अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो मैंने आपको देखिए यही बात बोली थी, अंडर रूट के अंदर जो भी होगा हम उसे टी स्क्वायर लें, भले ही यहां पे कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, हम तब भी इसे देखिए सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस 2 को मैंने टी स्क्वायर लिया। अब मैं अगर इसका अवकलन करूं तो इसका अवकलन तो देखिए 1 ही है, भले ही वो कहीं नहीं था। टी स्क्वायर का कितना आएगा, ये तो मैंने ऊपर भी लिखा 2 इंटू टी डी टी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब dx को मैंने इधर ले लिया, वो हो गया 2 इंटू टी डी टी। चलिए मैं देखता हूं आगे, इस वाले x को ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया, x प्लस 2 का मतलब कितना है टी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट टी स्क्वायर है। चलिए मैं लिख देता हूं अंडर रूट टी स्क्वायर, और dx का मान 2 इंटू टी डी टी, 2 मैंने ले लिया बाहर, x बचा, और टी स्क्वायर का अंडर रूट तो देखिए टी हो गया, तो टी इंटू टी टी स्क्वायर। ये पूरा फलन देखिए टी के पदों में है ही नहीं, यानी इसका समाकलन तो हम नहीं कर सकते टी के सापेक्ष, क्योंकि यहां dt है और dt का मतलब चर यहां पे t है, तो हमें t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो पूरा फलन भी t के पदों में होना चाहिए। यानी यहां पे जो ये x आ रहा है ये गलत है, हम इसे t के पदों में चेंज कर सकते हैं, वो करेंगे यहां से। अगर मैं यहां से x का मान निकालूं तो वो आएगा टी स्क्वायर माइनस 2, वो मैं रख देता हूं देखिए यहां पर, ये टी स्क्वायर पहले ही था। अब देखिए मैंने गुणा भी किया अंदर पहले, टी स्क्वायर की टी स्क्वायर से, तो टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर। अब देखिए, अब मैं चलिए समाकलन सीधे भी कर सकता हूं, दो तो नियतांक है, चलिए दो तो आएगा ही आएगा।
चलिए मैं बड़ी ब्रैकेट में आपको करके दिखाता हूं। टी की पावर 4 का समाकलन टी की पावर n+1 बटे n+1, यही आएगा। माइनस इस वाले का करें देखिए तो दो तो इसमें नियतांक है, टी स्क्वायर का करें तो टी की पावर n+1 बटे n+1, ये तो इधर भी किया था। समाकलन तो कंप्लीट, प्लस सी मैंने देखिए यहां लिख दिया। अब चाहे तो मैं 2 की गुणा भी कर सकता हूं अंदर, यानी 2/5 टी की पावर 5। अब ये बात आएगी टी की पावर 5। चलिए मैं पहले एक बार लिख देता हूं, टी की पावर 5 माइनस 4/3 टी क्यूब। देखिए यही तो आ रहा है आंसर, 2/5 टी की पावर 5 माइनस 4/3 टी क्यूब। अब आप लोग यही सोचेंगे यहां से मैं टी का मान निकालूं, टी का मान कितना है, अंडर रूट में x+2, तो ये अंडर रूट की पावर 5 आएगी यानी पावर 5/2, और ये अंडर रूट का क्यूब आएगी यानी पावर 3/2 जैसे यहां थी। लेकिन मैं देखिए इसमें एक काम और कर रहा हूं, जो मेरे देखिए दिमाग में ये बात आई, मैं इसमें देखिए एक काम और करता हूं, मैंने इसमें टी क्यूब कॉमन लिया। टी क्यूब देखिए मैंने यहां पे कॉमन लिया, पता नहीं आंसर किस तरीके से दे रखा है। अगर मैंने टी क्यूब कॉमन लिया तो यहां पे टी स्क्वायर बचा, और यहां पे 4/3 बचा। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए टी क्यूब यानी अंडर रूट x+2 का क्यूब, टी का मान कितना है देखिए अंडर रूट x+2। चलिए मैं यहां लिख देता हूं एक बार, अंडर रूट x+2 वो मान है टी का, तो इसका क्यूब तो वो यही तो हो गई देखिए x+2 की पावर 3/2। मैंने आपको एक स्टेप कम करके लिखा। अब देखिए टी स्क्वायर का मान मैं सीधा लिख सकता हूं x+2, तो ये हो गया 2/5 x+2 माइनस 4/3। इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अगर हम इसका एलसीएम लें तब इसका आंसर आएगा। देखिए x+2 की होल पावर 3/2, एलसीएम इसका देखिए 15 ही आएगा, 5 गुणा 3, पहले 3 की गुणा करी तो 3 दूनी 6, तो मैं सीधे 6 से गुणा कर देता हूं, 6x + 12 माइनस 5 की इससे गुणा होगी तो 5 गुणा 4 यानी कि 20, तो ये बचा 6x माइनस के 8, यानी x+2 की होल पावर 3/2, 6x माइनस के 8/15 प्लस सी। और इसमें भी क्या कॉमन है देखिए, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचा 3x - 4, यानी ये जो उत्तर आया देखिए मैं आगे लिखता हूं, 2 मैंने कॉमन ले लिया बटे 15, तो यहां बचा 3x - 4। बाकी चीज मैंने ऐसे लिख दी, x+2 इसकी होल पावर 3/2। ये देखिए मैंने आंसर लिखा। हो सकता है आप लोग उत्तर यही छोड़ दें, देखिए टी का सीधा मान रख दें, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है सिद्ध करने के लिए देते हैं, तो मैंने आपको ये पूरा आंसर निकाल के दिखा दिया। ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आप सीधे ax + b को टी स्क्वायर माने, क्योंकि अंडर रूट केवल अकेला ही है, उसमें ax + b को जैसे यहां माना था टी स्क्वायर, ax + b को टी स्क्वायर मान लें। और जो 8वां है उसमें चलिए मैं हिंट नहीं दे रहा, वो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है वो इस तरीके से दिया है, 1/x - √x। हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए मैं एक काम आपसे कह रहा था, अभी तक जो मैंने आपको बताया था, अंडर रूट के अंदर जो भी फलन होता है हम उसे टी स्क्वायर मानते हैं। यहां अंडर रूट के अंदर क्या है, x को टी स्क्वायर मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक आएगा आंसर, कोई गलती नहीं होगी। हम x को अगर टी स्क्वायर मान लें उससे बिल्कुल ठीक आएगा आंसर। लेकिन अब मैं आपसे अगर एक बात कहता हूं, क्योंकि उससे तो आप कर सकते थे, देखिए मैंने अभी आपको अंडर रूट के क्वेश्चन बताए और होमवर्क में भी दिए, वो टी स्क्वायर मान के करने के लिए दिए।
लेकिन मैंने एक काम देखिए और समझ सकते हैं इसमें, अगर मैं अंडर रूट एक्स कॉमन ले लूं, मैंने देखिए अंडर रूट एक्स कॉमन लिया तो यहां अंडर रूट एक्स बचा माइनस यहां बचा 1। ये देखिए, ये मैं आपसे क्यों कह रहा था, अगर हम देखिए ये पूरा फलन है, अगर हम पूरे फलन को टी मान लें, क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप लोग जानते हैं अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना आएगा। मैंने आपको अंडर रूट का शॉर्ट मेथड बता रखा है। अंडर रूट का क्या होता है, 2 से गुणा करके बटे में लिख देते हैं और अंडर रूट के अंदर जो फलन होता है उसका ऊपर आता है, वो कुछ इससे मिलता जुलता ही आएगा। मैं आपको देखिए बताता हूं इधर लिख के, अंडर रूट एक्स माइनस 1 से तो देखिए कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि इसका अवकलन 0 है। तो मैंने आपसे यही बात कही थी, अगर पूरे फलन को मानने से देखिए वही अवकलन आ रहा हो तो आप पूरे फलन को ही माने टी। अब देखिए मैं अगर इसका अवकलन करूं अंडर रूट एक्स का, तो मैंने आपको देखिए यही शॉर्ट मेथड बता रखा है, उसकी 2 से गुणा करके बटे में लिख दिया और अंडर रूट के अंदर देखिए क्या है एक्स, इसका अवकलन 1 वो ऊपर आएगा, इक्वल टू टी का अवकलन कितना हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये मैंने इधर लिख दिया 2 अंडर रूट एक्स डी टी। अब चलिए मैं आगे देखता हूं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, जो अवकलन है वो देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, 2 से कोई मतलब नहीं, वो नियतांक है। अगर नियतांक आपका आ रहा हो एक्स्ट्रा, उससे आप ये नहीं सोचेंगे कि गलत आ रहा है, नियतांक को हम बाहर भी ले लेते हैं। अब देखिए ये जो अवकलन वाली बात जो मैंने लिखा था वो तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, हमने इसे माना है टी, ये मैंने यहां लिख दिया टी, और dx का मान 2 अंडर रूट एक्स डी टी। ये अंडर रूट एक्स कैंसिल, 2 ले लिया हमने बाहर, यहां बचा देखिए केवल 1 अपॉन टी। अब ये तो देखिए कई क्वेश्चंस में आ चुका, 1 अपॉन टी का समाकलन log टी, समाकलन कंप्लीट। लेकिन ये नहीं इसका मतलब कि आंसर हो गया, हमें टी का मान भी रखना है, और वो जो टी का मान है वो देखिए मैं यहां रखता हूं अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब ये आंसर हो गया। आप लोग चाहें तो एक्स को टी स्क्वायर मान के कर सकते हैं, एक्स को क्या माने टी स्क्वायर, तब भी आपका आंसर आएगा बिल्कुल यही आएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 11 है वो बिल्कुल 7 क्वेश्चन की तरह है, बस 7 में जो चीज गुणा में दे रखी है यहां भाग में दे दी। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको देखिए 7 पूरा करके दिखाया, 11 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इसके देखिए जितने आगे के क्वेश्चंस हैं पहले आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, कोई टिपिकल नहीं है, नहीं तो इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।